बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के किन किन सूबों के अंदर और कहां कहां पर लड़ाई जारी है और अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौजों में से कौन फ़ाते है और कौन शिकस्त खा रहा है। फिर आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से दोशंबा ताजिकिस्तान के अंदर एक बड़ी मीटिंग हो रही है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफ़गानिस्तान और दीगर मुल्क, यहाँ तक कि भारत के और दीगर मुल्कों के जो शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का हिस्से हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, सलामती के मुशीर हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से पड़ोसी मुल्क के क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, ये भी आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ साथ नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि काबुल हुकूमत की जानिब से तालिबान के नाम पर बड़े बड़े बुजुर्गों को, पुराने सरदारों को, बूढ़े अशखास को गिरफ्तार करना शुरू कर दिए है। ये तमाम इश्यूज़ हैं जो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ वीडियोज़ और तस्वीर ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौजों के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पों के हवाले से। इस वक्त नाज़रीन, अफगान तालिबान और काबुल फ़ौजें आमने सामने हैं। अफगानिस्तान के 380 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट हैं, अजला हैं, जिनमें से अफ़गान तालिबान 160 अजला पर पिछले 40 दिनों के अंदर कब्ज़ा कर चुके हैं, मुकम्मल कब्ज़े में हैं, मुकम्मल कंट्रोल में हैं। ये 160 डिस्ट्रिक्ट तालिबान के, यहाँ पर तालिबान ने इस्लामी इमारत की जो सिस्टम है, जो उसका हुकूमती निज़ाम है, उसे भी शुरू कर दिए है। यानी अमलन इन 160 अजला के अंदर तालिबान की हुकूमत शुरू हो चुकी है। तालिबान ज़रा ये दावा कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन, जो 100 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट हैं ये तालिबान के कंट्रोल में हैं, यहाँ पर मुहासरा भी है और 70 से 75% इन इलाकों के अंदर तालिबान का कंट्रोल है, जबकि बाकी अजला के अंदर भी तालिबान की पेशकदमी जारी है। वक्फे से तालिबान मुख्तलिफ अजला को फ़तह करने की खुशखबरियाँ सुना रहे हैं, दावे कर रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन, एक ताज़ा खबर सामने आई है कि सूबा बदख्शां के ख़ास मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ पर काबुल फ़ौजी, पुलिस एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। तकरीबन 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजियों ने हथियार डालकर सूबा बदख्शां के ख़ास मरकज़ में सरेंडर किए हैं और अफ़गान तालिबान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है। इसी तरह से नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा गज़नी में एक और डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा किया गया है। यहाँ भी 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी असलहा, टैंक, फ़ौजी गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ तालिबान को माले गनीमत के तौर पर मिली हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, सूबा ज़ाबुल है, यहाँ पर तालिबान ने शमुल-ज़ई एक डिस्ट्रिक्ट है, उस पर भी फ़तह करने का दावा किया है। यहाँ भी काबुल फ़ौज के दर्जनों फ़ौजी, पुलिस एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा पक्तिया के मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट के का जो बाज़ार है, मेन बाज़ार, उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान को भारी असलहा, माल गनीमत हासिल हुए हैं और कई फ़ौजी तालिबान के यहाँ भी हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि जो ज़ाबुल में कंधार काबुल हाईवे है, ये भी तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं और यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान की फ़ौजों को मुतय्यन कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि कंधार के अंदर, हिलमंद के अंदर, कुनड़ के अंदर, नंगरहार में, गज़नी में, जोज़जान में, बादगीस में, पक्तिया में, खोस्त में, हिरात में और दीगर सूबों में तालिबान की पेशकदमी जारी है और शदीद लड़ाई हो रही है बाज़ इलाकों में और बाज़ इलाके तालिबान बग़ैर जंग के, बग़ैर लड़ाई के फ़तह कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने हथियार डाल दिए जाते हैं। जबकि नाज़रीन, काबुल हुकूमत दूसरी तरफ ये दावा करती है कि हम भी तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। सूबा बल्ख है, सूबा बखलान है, कुंदूज़ है, यहाँ पर काबुल फ़ौजें फ़िज़ाई ऑपरेशन भी कर रही हैं और तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा भी कर रहे
रहे हैं। पिछले 8-10 घंटे के दौरान काबुल हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि तालिबान के 100 से ज़ायद मुजाहिदीन को शहीद किया गया है, लेकिन अफ़गान तालिबान इसे प्रोपेगेंडा और झूठी खबर करार देते हैं। जबकि नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो काबुल फ़ौजों से हथियार डलवाए जा रहे हैं, इसका इल्ज़ाम जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्स हैं, मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं, उनके जो सरदार हैं, ये बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, उन पर लगाया जा रहा है। कुछ ऐसी तस्वीर नशर की गई हैं काबुल फ़ौज ने और काबुल के दिफाई इदारे ने कि ये बड़े जो लोग हैं इलाके के सरदार, ये तालिबान और काबुल फ़ौजों में डील करवाते हैं और सुलह करवाते हैं, लिहाजा इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि बूढ़े बुज़ुर्ग हैं जो सफ़ेद रीश हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले हैं, इनको हथकड़ियाँ लगाकर इनको गिरफ़्तार किया गया है। जब ऐसा जुल्म होगा तो कैसे फिर आवाम काबुल फ़ौज पर एतमाद करेगी और कैसे काबुल फ़ौज फ़तह कर सकती है। यही वजह नाज़रीन काम कि ये बात मशहूर है कि जब तक आपकी फ़ौज आवाम के साथ ताउन नहीं करेगी या आवाम का आपकी फ़ौज के साथ ताउन नहीं होगा, तब तक आप जीत नहीं सकते हैं। तालिबान के साथ आवाम ताउन कर रही है, इसलिए वो जीत रहे हैं, जबकि काबुल फ़ौज आवाम पर जुल्म करती है, इसलिए आवाम उनसे नफ़रत करती है और वो हार रहे हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान और काबुल हुकूमत के दरमियान। यही वजह है नाज़रीन काम अब रफ्ता रफ्ता जो ऑपरेशन है तालिबान का वो बढ़ता जा रहा है और काबुल फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं और इल्ज़ाम निहत्ते शहरियों पर लगाया जा रहा है और निहत्ते लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। जो काबिल मज़म्मत अमल है, तालिबान ने इसका बदला लेने का भी ऐलान किया है। बारह नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि पेंटागन और अमरीका के फ़ौजी इदारे की जानिब से एक बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि अमरीका अगरचे अपनी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर निकालेगा अफ़गानिस्तान से, लेकिन अमरीका अफ़गान फोर्सेस की मदद जारी रखेगा और फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए काबुल हुकूमत को हर तरह की सपोर्ट और मदद फराहम की जाएगी। नाज़रीन काम अमरीका जाते जाते शिकस्त के दाग को मिटाने के लिए, ताने को मिटाने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है, जबकि हामिद करज़ई ने अपने हाल ही में एक बयान में एतराफ़ किया है कि अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर हालात को बेहतर करने में नाकाम रहा है। अमरीका ये जंग हार गया है। अमरीका और नेटो जो फ़ौजें इनखिला कर रहे हैं ये बग़ैर किसी कामयाबी के निकल रहे हैं और शिकस्त खा कर निकल रहे हैं। यानी हामिद करज़ई की, अशरफ गनी की अगर अमरीका और नेटो मदद जारी रखते तो अमरीका बिल्कुल ठीक था और नेटो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मदद रोकी और उनकी हिमायत से दस्तबरदार हुए तो अब इनको तकलीफ़ हो गई और अब ये अमरीका को भी ताने दे रहे हैं कि तुम हार कर चले गए हो, तुमने अफ़गानिस्तान के हालात को बेहतर नहीं किए हैं। पर नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा के अंदर जो एक इजलास हो रहा है। ये सिक्योरिटी मुशीर, जो सलामती के मुशीर होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के, बिलखुसूस जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, उसका ये सेक्रेटरीज़ का ये इजलास है जो 16वां इजलास है। इसके अंदर ना सिर्फ चाइना बल्कि रशिया और पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान और दीगर जो इलाकाई ममालिक हैं जो शंघाई ताउन तंजीम का हिस्से हैं, इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो इस मीटिंग के अंदर जमा हो रहे हैं, मुलाकात हो रही है। 2 रोज़ा ये इजलास है, कल ये शुरू होगा 23 और 24 जून को, और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोहित यूसुफ भी शरीक हैं और भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र जो मोदी के राइट हैंड भी हैं, जिनका नाम अजीत डोवल है, वो भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और चाइना और रशिया अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से इस मीटिंग के अंदर, इस इजलास के अंदर फ़ैसला करेंगे और मुख्तलिफ़ जो मुशीर हैं उनकी भी बाहमी मुलाकातें होंगी। यहाँ तक कि अजीत डोवल और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मुलाकातों की भी ख़बरें चलाई जा रही हैं भारतीय मीडिया पर, लेकिन अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि पाकिस्तान और चाइना और रशिया अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव रोल है उसे मज़ीद अच्छा बनाने के लिए, मज़ीद उसको बाअसर बनाने के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए भारत पर प्रेशर डालेंगे कि भारत अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल बंद कर दे और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और स्टेबिलिटी को आने दे, यहाँ पर काबुल और गैर मुल्की फ़ौजों को निकलने दिया जाए। तो ये अच्छी बात है। पाकिस्तान और चाइना और रशिया अच्छी कोशिश कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान इन ममालिक से राब्ते में हैं। पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हैं, चाइना के साथ मुआहिदे हैं, रशिया के साथ मुआहिदे हैं। अमरीका
नेटो को यहाँ से निकालने, भारत को यहाँ से निकालने के लिए चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, रशिया भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो इस हवाले से अच्छी पॉजिटिव खबरें मिल सकती हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जो पेशकदमी है इसके सामने काबुल फ़ौजें बेबस हैं और अफ़गान तालिबान रफ्ता रफ्ता गिरफ्त करते जा रहे हैं। और आने वाले 15 से 20 रोज़ अफ़गानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम है, क्योंकि 2 रोज़ बाद अशरफ गनी भी अमरीका जाने वाला है। शायद वो वहाँ से वापस ना आए या अमरीका अफ़गानिस्तान के हवाले से नए प्लान का, नए मनसूबे का ऐलान कर दे। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।